नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मरुधरा में सर्दी धीरे धीरे परवान चढ़ रही है। इस मौसम में रात बिताने के लिए घर से बाहर निकले ज्यादातर लोग रैन बसेरों का इस्तेमाल करते हैं। कोरोना काल में रैन बसेरों का क्या हाल है? क्या वहां कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने यह जानने के लिए प्रदेश भर के कई रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया। इस खास शो में हम आपको वही रियलिटी चेक दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खास शो, कोरोना का रैन बसेरा, रैन बसेरों का अंधेरा। अस्पताल के एक रैन बसेरे का जायजा लिया तो पता चला वहां न तो लोगों की स्कैनिंग हो रही है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही रैन बसेरे स्थापित कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त जेके लोन अस्पताल के एक अस्थायी रैन बसेरे पर हूं और यहां पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर कोरोना गाइडलाइन का किस प्रकार से पालन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हम अंदर आए हैं, यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की एक भी तरह से जो है वो पालना नहीं होती हुई नज़र आ रही। यहाँ पर किसी भी प्रकार से ना तो स्कैनिंग की जा रही है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं या सोए हैं वो भी यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि गाइडलाइन की पालना करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार से यहाँ पर सुविधाएं जो है वो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज पहुँच जाता है तो ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर किया जाए, ये इस प्रकार की कोई भी प्लानिंग यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। हालांकि कुछ लोग जो है वो मास्क लगाकर बैठे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बिना मास्क के यहाँ पर है और कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर पालन होते हुए नज़र नहीं आ रहा। अगर एक भी मरीज कोरोना का अगर यहाँ पर पहुँचता है तो कैसे उसको उस स्थिति से निपटा जाए, ये जो है वो यहाँ पर नहीं हो रहा। ओमकार साहब बताएं, क्या यहाँ पर अगर कोई कोरोना का मरीज पहुँच जाता है, ऐसे में आप लोग किस प्रकार से उसको अलग कर पा सकते हैं, क्या करते हैं उस तक? सर वो तो देखा जाता है आदमी की उसकी दशा जो है उसमें कुछ ऐसे लग रहा है तो उसको भेज देते हैं हॉस्पिटल में। और वैसे सनराइज रखते हैं, मास्क है, छोटी मोटी दवाई है जो जिसको चाहिए या जो होता है दे देते हैं। ये है। मतलब आप लोग यहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर यहाँ पर रखा हुआ है, आप दवाई भी उनको प्रोवाइड कराते हैं? दवाई तो हॉस्पिटल वाले दे के जाते हैं सब, तो पर्ची के ऊपर वो लिख के जाता है भी ये दस्त की है, ये उल्टी की है, ये उसकी है, तो उस हिसाब से। बाकी स्कैनिंग और बाकी कोई भी चीज नहीं है सर, या कोई आपको सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराई? वो तो अभी शुरू हुआ ना सर। देख के तो कैसे पता लगा जा सकता है कि इसको कोरोना है नहीं है, क्योंकि कई प्रकार के लोग आते हैं और ज़्यादातर अस्पतालों में आने वाले यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। अस्पताल में जो मरीज आते हैं उनके गार्जियन है, ये जो जितने सो रहे हैं ना ये गार्जियन है, मरीज नहीं है, गार्जियन है, उनके जो साथ में आते हैं ना वो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो मरीजों के रिश्तेदार ज़्यादातर यहाँ पर पहुँचते हैं और वो यहाँ पर ठहरते हैं, लेकिन उनके लिए किसी प्रकार की स्कैनिंग की यहाँ पर सुविधा नहीं है और पास में उनको सोना पड़ता है। अब ये बिस्तर रोज़ाना नए लोग यहाँ पर आते हैं और नए लोग यहाँ पर ठहरते हैं, ऐसे में बिस्तर भी धुलते नहीं होंगे और उनकी साफ़ सफाई भी यहाँ पर नहीं होती। तो ये खतरा जो है वो रैन बसेरों में लगातार बना हुआ है। लेकिन चूँकि बाहर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, मरीजों के रिश्तेदार यहाँ पर पहुँचते हैं, ऐसे में उनके सामने इन रैन बसेरों में ठहरने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इस कारण से जो है वो यहाँ पर जो कोरोना गाइडलाइन जो है वो किसी भी तरह से पालना जो होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये अस्थायी रैन बसेरा है और उसके अलावा शहर में स्थायी रैन बसेरे भी बने हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति हमारी टीम ने यहाँ पर जानने की कोशिश की उससे साफ पता पड़ता है कि रैन बसेरों में कोरोना गाइडलाइन की पालना जो है वो नहीं होती हुई नज़र आ रही है। कैमरामैन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।
ये हाल तो जयपुर के रैन बसेरों का था। अब आपको लिए चलते हैं बीकानेर। बीकानेर में इन दिनों कोरोना का कहर बढ़ रहा है, सर्दी का सितम भी बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि रैन बसेरों में सर्दी से बचाने के इंतजाम के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन किया जाए। बीकानेर में हमारी टीम ने अलग अलग रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया। बीकानेर में सर्दी के तेवर तेज हो चुके हैं तो ये, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम रियलिटी चेक यहाँ पर करने आए हैं कि किस तरह की जो व्यवस्था है यहाँ पर की गई है ताकि जो रेन बसेर में जो लोग रहते हैं उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसे रेन बसेरे में अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। सैटेलाइट अस्पताल में ये रेन बसेरा बनाया हुआ है ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सकें और रात को विश्राम यहाँ पर कर सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पलंग है वो लगाई गई है, इसके साथ ही जो चद्दर है और उसके साथ ही ओढ़ने के लिए रजाई भी इनको यहाँ पर दी गई है और पूरी तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरीके से जो लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है उससे देख के ये लगता है कि पूरी तरीके से जो चाक चौबंद व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। हम कुछ लोग हमारे साथ में हैं जो यहाँ रेन बसेरे में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि उन्हें किस तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर देखने को मिली है। आप बताइए सब, यहाँ पर आप आए हुए हो रेन बसेरे में, क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिली है? सही है या कुछ कमी है? सही है। आज हम पहले बार आया है, हमको तो अभी तो कोई दिक्कत तो है नहीं, और दिक्कत हो जाएगा तो फिर वो ये गार्ड को बोलेंगे। तो और सर्दी के लिए पूरे इंतजाम किए हुए हैं यहाँ पर, क्या क्या किए हुए हैं इंतजाम? तकिया है, गद्दा है, रजाई है। तो और खाने के लिए भी कोई समस्या नहीं है? नहीं, वो क्या दे, वो खाना तो बोलते थे खाना जब होगा तो ले लेना, भूख लगेगा तो हमने कहा ठीक है। मतलब किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है आपको? नहीं आ रही? नहीं आ रही। नहीं। आप बताइए, आप यहाँ पर आए हुए हैं कि किस तरह की व्यवस्था है रेन बसेरे के अंदर, क्या कुछ देखने को मिला है? नहीं कैसी है व्यवस्था? नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ। कोई समझ सर्दी वर्दी के लिए पूरे इंतजाम किए हुए हैं? हाँ, नहीं किए हुए? हाँ सब किए हुए हैं। हाँ। क्या क्या किए हुए, क्या क्या दे रखा है आपको? गद्दा है, रजी है, सब। कहाँ से आए हो आप? बिहार में। बिहार से? हाँ। अच्छा, तो व्यवस्था पूरी है? हाँ। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये बिहार के लोग हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से जो विश्राम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अगर बात कर लें व्यवस्थाओं की तो यहाँ पर एक सैनिटाइज जो मशीन है वो भी लगा रखी है ताकि किसी भी तरीके से जो लोग यहाँ पर आते हैं तो उन्हें सैनिटाइज किया जा सके। इसके साथ ही जो चद्दर है वो यहाँ पर बिछाए जाते हैं और ख़ास तौर पर ये सैनिटाइज मशीन यहाँ पर लगाई हुई है ताकि अगर कोई बाहर से आता है उससे पहले यहाँ पर सैनिटाइज करवाया जाता है और उसके बाद व्यवस्था की गई है। यहाँ के जो कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर काम संभाल रखा उनसे हम बात कर लेते हैं, क्या कुछ व्यवस्था कर रखी है इन्होंने? आप लोगों ने कितने बेड की व्यवस्था कर रखी है और क्या कुछ इंतजाम है ताकि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े? सब बेड तो 11 लगे हुए हैं अभी, सारी व्यवस्था है, तकिया, गद्दा, रजाई, गीजर लगा हुआ है, सैनिटाइजर मशीन लगी हुई है, हीटर लगे हुए हैं, सारी व्यवस्था है, खाने पीने की भी व्यवस्था सारी है एकदम। क्या चद्दर उद्दर इनको ओढ़ने के लिए? इसको सर्दी का भी सितम तेज होता जा रहा है और रात को जो बीकानेर की अगर सर्दी की बात करें तो तेज पड़ रही है, तो वहाँ पर क्या क्या व्यवस्था कर रखी है इनके सर्दी को बचाने के लिए? सर्दी को बचाने के लिए रजाई दे रखी है, कंबल भी है और रजाई है, कंबल है, सारी व्यवस्था है एकदम। हीटर लगे हुए हैं, एक हीटर लगा हुआ, वहाँ पे लगा हुआ है, दोनों हीटर लगे हुए हैं। लेकिन अभी रेन बसेरे इनकी बात कर ले, आपने इतने लगा रखे हैं लेकिन अभी जो लोग हैं वो कम नज़र क्यों आ रहे हैं? क्या आने में हिचकिचा रहे हैं या कुछ और जो समस्या आ रही है उन्हें? नहीं साहब, वो तो अब समस्या की बात नहीं, आते हैं लोग, एक दिन रुकते हैं, चले जाते हैं। कोविड के कारण क्या कुछ वो ऐसे भी हो रहा है कि कोविड के कारण नहीं आ पा रहे? नहीं, कोविड के वजह से नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व्यवस्था अगर बात कर लें तो व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से की गई है और इसी तरीके से जो बाकी जो रेन बसों ने हैं वहाँ पर भी जो व्यवस्था सुचारू रूप से की गई ताकि किसी तरह की जो लोगों को परेशानी ना हो। फिलहाल इस रेन बसेरे की अगर बात कर ले तो यहाँ पर जो सैनिटाइज जो मशीन है वो लगाई गई है। इसके साथ ही जो पलंग पे जो बेड है वो लगाया गया है ताकि जो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो आराम से यहाँ पर रह सकें और किसी भी तरह की जो समस्या है उन्हें ना हो। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। और अब बात करते हैं कोटा की। कोटा में सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। इस वजह से कोटा नगर निगम को भी अस्थायी रैन बसेरे बनाने पड़े हैं, लेकिन इनमें शुरुआती दौर में ही अव्यवस्थाओं का आलम नजर आ रहा है। न तो रैन बसेरों को संभालने के लिए निगम के कर्मचारी हैं, न ही रात गुजारने आने वाले लोगों के लिए पीने का पानी और या दूसरी सुविधाएं। ऐसे में कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए बनाए गए नियमों का कितना पालन हो रहा है वो भी देखिए। कोटा में भी कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के बीच कड़ाके की सर्दी है और ऐसे में कई सारे लोग जो है खुले आसमान के नीचे अपनी रात गुजार रहे हैं। ये कोटा का कोटरी चौराया इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कड़ाके की सर्दी में लोग जो है खुले आसमान के नीचे, यानी जो है जो आश्रय स्थल है वहाँ पर नहीं पहुँच करके
सड़क के किनारे ही फुटपाथ पर जो है अपनी रात गुजार रहे हैं। नगर निगम की ओर से रैन बसेरे जो है वो भी अस्थायी कई जगहों पर खोले गए हैं, लेकिन रैन बसेरों में नहीं जाकर के ये लोग यहीं पर जो है अपनी रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। रैन बसेरे में किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं लगातार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक कड़ाके की जब सर्दी होती है तो उसमें स्थानीय जो निकाय है उसकी ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से रैन बसेरों का इंतज़ाम करने के लिए ताकीद किया जाता है। उसी के चलते रैन बसेरे बनाए जाते हैं और ये कोटा का एक रैन बसेरा जो है ये हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम हैं। ये रैन बसेरा जो है यहाँ पर भी जो है लोग आए हुए हैं और अपनी रात गुजार रहे हैं। ये रैन बसेरा जो है अभी कुछ दिन पहले ही शुरू किया गया है। कोटा नगर निगम में नई सरकार बैठ गई है। उत्तर और दक्षिण निगम जो है उसके महापौर और उप महापौर बैठ गए हैं। तमाम पार्षद जो हैं वो उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने काम संभाल लिया है, लेकिन कड़ाके की सर्दी में अभी भी कई लोग सड़कों पर जो है अपनी रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। और रैन बसेरे में किस तरह के इंतज़ाम है ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन इंतज़ामों की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर हमें पानी जो है पीने का पानी वो नज़र नहीं आ रहा है। कोरोना गाइडलाइन के चलते सैनिटाइज़र वगैरह का इंतज़ाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो लोग सो रहे हैं, इस तरफ की भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर भी कुछ लोग जो है वो सोए हुए हैं। यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं कि क्या ये इंतज़ाम जो हैं ये काफ़ी हैं। और यहाँ पर नगर निगम का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी नहीं है सर यहाँ पर। अभी कोई किसी ने भेजा ही नहीं है नगर निगम के, कोई आदमी आते भी नहीं है न जाते हैं, बस कोई देखभाल नहीं है यहाँ पर, कोई देखभाल नहीं है। यहाँ पे पीने का पानी वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं रखा। बस ये भी एक दिन से ये गद्दे रजाए आए हैं केवल, और बाकी कुछ भी नहीं आया है यहाँ पर। न लकड़ी है, जलाने को लकड़ी भी नहीं है। भाई बाहर बैठ जाओ आदमी लकड़ी जला ले, कुछ भी नहीं है। न पानी का सुविधा है, न कुछ भी सुविधा नहीं है। तो यहाँ कितने लोग आकर के सो रहे हैं रोज? यहाँ अभी देख लो कम से कम 40-45 आदमी आ जाते हैं डेली का नियम है। 40-45 आदमी, 50-45 आदमी तो आ ही जाते हैं बल्कि करीब। तो निगम के जो कर्मचारी हैं वो आते हैं यहाँ पे? अभी कोई नहीं आते। मैं पिछले साल आया था जब, तो यहाँ 3-3, 4-4 कर्मचारी लगाए थे, पर इस साल तो एक ही कर्मचारी नहीं आया अभी। और इस साल तो बहुत लेट रैन बसेरा बहुत लेट लगा है। तो आप आपस में आप लोग ही संभाल लेते हो इस रैन बसेरे को? नहीं, हम नहीं संभालते। हम तो आते हैं और सो जाते हैं। सुबह हमारा जो जॉब होता है वो काम हम धंधे कर निकल जाते हैं बस। अभी नाइट कर्फ्यू भी लग रहा है कोटा में? हाँ, नाइट कर्फ्यू है। 7-7:30 बजे से कर्फ्यू लग जाता है। जल्दी आ जाते हो आप लोग? जल्दी आ जाते हैं हम, ज़्यादा 5-5:30-6 बजे आ जाते हैं यहाँ पर। नाइट कर्फ्यू भी कोटा में लग रहा है। बाबा आप आओ इधर, बात करो लगातार, क्योंकि जिस तरह के इंतज़ाम होने चाहिए थे वो इंतज़ाम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। बाबा यहाँ सुविधाएं कम नज़र आ रही है, पीने का पानी भी नहीं है। पानी कहाँ पीते हो रात में? पानी साहब बोतल भर लेते हैं हम, पानी की बोतल भर लेते हैं और आपस में अपने अपने पानी का ले आके पी लेते हैं। और बाकी तो है ना, अभी कोई कैम्बर तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। बाकी 6-7 बजे के पहले आ जाते हैं हम। 7 बजे पहले हम आके सब लोग सो जाते हैं। ये इतना सा कहना चाहते हैं। अच्छा साहब। और यहाँ जो कर्मचारी है वो कोई नहीं आया अभी तक? अभी तो दिन में आए थे, वो एक बार आके चले गए। तो उन्होंने कहा हम रात में आएंगे, हमें टाइम मिलेगा ना, एक बार फिर आएंगे कह के चले गए। वो पंडित जी रहते हैं यहाँ पे, नाम से तो आगे नहीं, पंडित जी कहते हैं हम तो। ऐसा है साहब, और कुछ नहीं, बात इतना ही जानते हैं। ये जो रजाइयाँ वगैरह, गद्दे वगैरह ठीक है? सर्दी ज़्यादा हो रही है आज तो, शीतलहर चल रही है आज तो। सर्दी वर्दी तो नहीं लगती साहब, बढ़िया रजाई गद्दे दे रखे हैं और कोई दिक्कत नहीं आई हमारे को। सिर्फ पानी की परेशानी है बस, और कुछ बात नहीं है ना। अच्छा, नाव वगैरह भी जलाते थे पहले यहाँ? पहले बाहर जलाया करते थे अगले साल तो, लेकिन अभी तो कोई लकड़ी वकड़ी है नहीं। 1-2 दिन हुआ है खुला हुआ, कल से खोला हुआ है शायद। हाँ भाई, हम तो कल से सोए। हाँ, 2 दिन हुए आज, ये 2 दिन हुए। तो जो अभी इंतज़ाम है वो नाकाफ़ी इंतज़ाम है। वो साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं कि जो रैन बसेरे अस्थायी बनाए गए हैं उसमें जो इंतज़ाम किए जाने थे वो इंतज़ाम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कर्मचारी भी यहाँ पर नहीं है। ऐसे में जो ये रैन बसेरा है ये किसके हवाले है, इसकी देखभाल कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। कुछ लोग जो है यहाँ पर आकर के,
क्योंकि अभी इन दिनों कोटा में नाइट कर्फ्यू भी जारी है कोरोना के चलते। तो ये लोग जो है यहाँ पर आकर के अपनी रात गुजारते हैं और सुबह जो है मजदूर तबका है ये मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जिस तरह के इंतज़ामों का दावा किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि नगर निगम जो रैन बसेरे तैयार करेगा उसमें मुकम्मल इंतज़ाम होंगे इन सब के बीच, क्योंकि कोरोना का संक्रमण का दौर है। ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए क्या इंतज़ाम यहाँ पर किए जाने हैं वो तो कोई इंतज़ाम फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जिस उम्मीद के साथ ये रैन बसेरों तक आते हैं, इनको सर्दी से भी राहत मिले और जो कोरोना से बचाव भी इनका हो सके। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और इधर जोधपुर में भी फुटपाथ पर रहने वाले असहाय लोगों के लिए नगर निगम प्रशासन ने दर्जनों रैन बसेरे स्थापित कर दिए हैं, जिसमें पानी की मटकी, बिस्तर, गद्दे समेत तमाम व्यवस्थाएं हैं। बता दें, जोधपुर में निगम प्रशासन ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत प्रमुख चौराहों पर रैन बसेरे स्थापित किए हैं। प्रदेश में ठंड बढ़ने के साथ साथ प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। खास तौर पे नगर निगम ने रैन बसेरों की सौगात कर दी है। वो उन लोगों के लिए जो खानाबदोश लोग हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, उनके लिए शहर में रैन बसेरे बनाए गए हैं। ये सोस्ती गेट के बाहर एक रैन बसेरा है जहां नगर निगम ने इसकी पूरी व्यवस्था की है। देखते हैं इसके अंदर किस तरह की व्यवस्था की है। आप साफ तौर पे बाहर से इसको पूरा पैक किया गया है और आप देखें यहाँ पे नगर निगम ने बिस्तर रखे हैं, बिस्तरों की व्यवस्था कर रखी है। साफ तौर कंबल भी है, पानी के लिए एक मटका भी रखा है। फिलहाल यहाँ पे कोई आया नहीं है क्योंकि ये आज ही लगता है कि ये लगाया गया है, ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन नगर निगम ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं की है। यहाँ पे बिस्तर रख दिए गए हैं, एक बहुत बड़ा हॉल टाइप बनाया गया है जहाँ पे रह सकते हैं। करीब करीब बताया जा रहा है कि 60 से 70 जो लोग हैं वो यहाँ रह सकते हैं। उसके लिए हालांकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कोरोना काल के चलते यहाँ पे कोरोना की ओर से कोई व्यवस्था तो नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे मास्क नहीं रखाए गए हैं, तो ये एक कमी यहाँ पे साफ तौर पर दिखती है। लेकिन नगर निगम ने रैन बसेरे बना दिए हैं। जोधपुर शहर की बात करूं तो रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड से लेके कई ऐसे स्टॉपेज हैं जहां पे निगम ने बनाए हैं। क्योंकि अब नगर निगम 2 है, दोनों नगर निगम ने शहर में करीब 12 जगह रैन बसेरे लगाए हैं। कुछ अस्थायी हैं, कुछ 6 ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पे उनको स्थायी रूप से भी रैन बसेरे का रूप दिया गया है। लेकिन फिलहाल नगर निगम ने व्यवस्था की है, बहुत अच्छी व्यवस्था लग रही है। क्योंकि सर्दियाँ बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं वो यहाँ पे इस रैन बसेरे का लाभ ले सकते हैं। उन्हें सर्दी से बचाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोग जो हैं यहाँ तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ऐसी व्यवस्था की गई है कि ताकि ठंड से बचाव के लिए लोग यहाँ रहें, और इस बचाव के लिए इन रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। तो बहरहाल नगर निगम ने शहर के 12 स्थानों पर अस्थायी रूप से रैन बसेरे की शुरुआत कर दी है। ऐसे में अब जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं उनके लिए इस सर्दी से बचाव के लिए काफ़ी सुविधा मिलेगी, काफ़ी राहत मिलेगी। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। उदयपुर में भी नगर निगम ने रैन बसेरों की पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। नगर निगम ने उदयपुर शहर में करीब 15 से ज्यादा रैन बसेरे लगाए हैं ताकि सर्दी से कोई परेशान न हो। खास बात यह कि इस बार कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर और मास्क की भी अनिवार्यता लागू की गई है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही लेक सिटी उदयपुर में भी नगर निगम ने रैन बसेरों की व्यवस्था कर दी है। लेकिन इस बार कोविड के चलते कई तरह की नई गाइडलाइन भी आई है और इसका पालन भी तमाम रैन बसेरों में किया जा रहा है। उदयपुर के रोडवेज बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं जहां 8 बजे बाद नाइट कर्फ्यू लागू है। इसके साथ ही यहां पर आने वाले लोग किस तरह से थोड़े यहाँ पर नजर आएंगे, आप देखने की कोशिश करें और किस तरह की व्यवस्था है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रैन बसेरे के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम लोग मुसाफिर जो हैं यहाँ पहुंचे हैं। या आसपास के इलाकों में रहने वाले मजदूर या अन्य तरह के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और अभी फिलहाल यहाँ रात गुजारने की मशक्कत हो रही है। उदयपुर के उदयपुर स्थित नगर निगम के रैन बसेरे से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं के साथ रात गुजारने की पूरी जद्दोजहद यहाँ पर की जा रही है। नगर निगम उदयपुर की तरफ से जो व्यवस्था यहाँ थी, लेकिन कोविड के चलते कुछ कमी यहाँ पर देखने को मिली है। साथ इसकी पालना कराने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। यहाँ से जुड़े कुछ लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मैडम, कोविड का टाइम भी चल रहा है, किस तरह से यहाँ पर पालना आप करा रहे हैं? सर, सैनिटाइजर वगैरह है, मास्क लगाना और साफ सफाई से रहना। अच्छा, क्या व्यवस्थाएं हैं आपके पास? समुचित व्यवस्था है ठहराने की? सब चीज़, सारी व्यवस्था है।
देखिए यहाँ पर खास बात यह कि कोविड के चलते सैनिटाइज का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर मास्क की अनिवार्यता यहाँ पर नजर आती है। एक बार कैमरा पर्सन जमाल खान को फिर कहूँगा अंदर की तस्वीरें भी दिखाएं और दिखाएं कि किस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर है। अगर आप रजाई या गद्दों की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको औसतन स्थितियाँ शायद नज़र आएगी। हालांकि कुछ सरकारी हिसाब से अगर देखा जाए तो इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर आपको नज़र आएगी, लेकिन फिर भी इसे औसतन कहा जा सकता है। लोग मास्क लगाए हैं और फिलहाल देर शाम का वक्त है तो लोग यहाँ पर सोते नजर आ रहे हैं। कुछ युवा हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। आपसे पूछते हैं, भैया क्या नाम है आपका? अक्षय शंकर अशोक। कहाँ से आए? जोधपुर। किस तरह की व्यवस्थाएं मानते हैं और क्या लग रहा है? व्यवस्था तो इतनी बढ़िया है कि पहली बार किसी गवर्नमेंट कार्यक्रम ने जो इतना कार्यक्रम किया है, बहुत अच्छा लगा ये। मतलब रैन बसेरे में आपके हिसाब से क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या रात को सर्दी लगती है या आपको सर्दी लगेगी कैसे? यहाँ ओढ़ने को सब कुछ दिया जा रहा है, बिछाने को सब कुछ दिया जा रहा है, और बेड है, गद्दे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी है। क्वालिटी भी बहुत हाइजीनिक है, साफ सुथरे हैं, और प्लस यहाँ पे जो भी लो टू लो अकोमोडेशन है सारी फुलफिल हो रही है। तो देखिए उदयपुर में तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा इस तरह के रैन बसेरों की व्यवस्थाएं नगर निगम ने करी है। और इसके साथ ही खास बात ये कि किसी तरह से सर्दी में किसी की जान ना जाए, सर्दी से कोई परेशान ना हो, इसको लेकर भी यहाँ पर निगम की ये पहल है। और उसके साथ कोविड की पालना भी यहाँ पर समुचित तरीके से होती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 उदयपुर।